क्या ख्याल है जी? ऐसा करते हैं कि मालूम करते हैं अपनी किस्मत का हाल मुस्तफा इलाही साहब के साथ। मेरी किस्मत क्या कहती है? मेरी किस्मत कहती है कि मैं आज भिंडी खाऊंगी दोपहर में। ऐसे कोई नहीं, ऐसे नहीं होती किस्मत का हाल। ये न्यूमरोलॉजी होती है, स्टडी होती है और बड़ी थोड़ी सी जो है इसमें जरूरत होती है कैलकुलेशंस की। ऐसे नहीं आप कह सकते हाँ मुझे लगता है तुम आज भिंडी नहीं खाओगी, आज तुम जो है आलू भुजिया खाओगी। ऐसे नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। जी वालेकुम सलाम। हम लास्ट शो में डिस्कस कर रहे थे अनलकी नंबर जो कि था 13। ठीक है। उसके बाद काफी ज्यादा रिसर्च की तो उस पर यह भी पता चला कि जी 13 नंबर के दिन जो लोग पैदा होते हैं उनको कहते हैं कि ये जिंदगी में कामयाबियां नहीं हासिल कर सकते। बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे आप कहते हैं कि जी 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता है। फिर उसके बाद कोई एक और चीज हुई थी 13th को, जिसके बाद वो भी सब हिल गए थे। तो 13 नंबर क्यों? 3 + 1 4 नहीं बनता? नहीं, उसकी वजह यह है कि देखें ये ऑड नंबर दोनों बन जाएंगे 1 + 3 = 4, क्योंकि एक खुद भी अकेला और 3 खुद भी अकेला। लेकिन प्लस होके तो इवन नंबर हो गया ना? ताकतवर तरीन नंबर बनते हैं। सुन लीजिएगा, जब 2 इवन नंबर एक साथ ऐसे आ जाएं कि दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो, उसके मिलाप के बाद जुफ्त नंबर बनता है। जुफ्त नहीं बनना चाहिए था, उस मिलाप के बाद भी ताक नंबर बनना चाहिए। जिस तरह 36 एक नंबर है। हाँ 3 + 6 = 9। अब 9 खुद भी ताक नंबर है। 36 में आप 3 को ले लें और ये जब 6 मिल जाएगा तो ये 9 नंबर बन जाएगा। इन दोनों के मिलाप के बाद जो जुफ्त नंबर बनता है ये बनना ठीक नहीं है। यानी ऐसा 4 नंबर जो 1 और 3 की वजह से मिलकर बनता है वो ठीक नहीं है, जिसमें 1 पहले आता हो। सही। अगर यही 31 होता वो बेस्ट। 31 का रिजल्ट आपको पता है क्या होता है? अगर 31 तारीख को कोई पैदा होता है या 31 से लिंक है किसी का, किसी भी हवाले से, फ्लोर हो, डिजिट हो, अदद हो, नंबर हो, कुछ भी हो, इसका मतलब ये है कि बादशाहत, हुकूमत, इज्जत, दौलत, शोहरत, बिजनेस में कामयाबी और तालीम में बहुत अच्छा आपका करियर होता है। 31 और 13 में बहुत फर्क है। अच्छा, होता पता ही क्या है? कम इल्मी की वजह से कुछ लोग 4 को, 13 को, 22 को, 31 को एक ही सीरियल में ले रहे होते हैं। ये एक सीरियल नहीं है। बिल्कुल। 4 अलग है, 13 अलग है, 22 अलग है और 31 अलग है। सही। तो इसलिए ये आई रिपीट अगेन कि असल में एक्चुअली इसको लोग काउंटिंग समझते हैं। इल्मुल अदाद को देखने वाले या सुनने वाले अक्सर नाज़रीन ये समझ रहे हैं ये तो बहुत आसान चीजें होती हैं, 2 + 2 = 4। बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में 4 का वो मफहूम, वो अदद, वो नंबर नहीं निकलेगा। अकल्ट मीनिंग्स निकलेंगी। अकल्ट उसकी कि एक तो वो माहियत होती है, एक तो वो वजूद होता है जो हम नजर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं। एक वो वजूद है। देखें, एक तो ये मिसाल के तौर पर 3 क्वेश्चंस ये रखे हुए यहाँ पर, 3 उसके रखे हुए, यहाँ 3 नहीं होने चाहिए। 2 हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारे 2 के अदद में जमीन आसमान फर्क है और वो बेजान 3 चीजें हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 3 और 2 ये काउंटिंग में अलग अलग इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 2 का मतलब अलग है क्योंकि ये लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये 2 उस 3 पर असरअंदाज हो सकते हैं। वो 3 बेजान चीजों से मिलकर 3 नंबर बनता है, वो हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अब ये तो चीज हमें नजर आ रही है और हमने डिस्कस कर ली। इसी तरह बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन हम समझते हैं कि वो वही बात बन रही है जो अदद और नंबर सामने। जिस तरह आपने 13 और 31 का कहा, देखने में तो बिल्कुल एक ही बनते हैं। 1 + 3 वो भी 1 + 3 है, लेकिन उसमें बहुत फर्क है। मुस्तफा साहब, क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग फिर आपसे सवाल करते हैं हम उनको जवाब दे दें। यहाँ पे मूडी खान जो है वो कह रही हैं कि मायरा प्लीज आस्क मुस्तफा साहब दैट माय कजिन्स नेम इज बासित खुर्शीद। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1977। प्लीज टेल मी अबाउट हिज मैरिज एंड हिज करियर। ही इज इन इटली एंड वॉचिंग योर शो राइट नाउ। हाँ जी, ठीक है। क्या सवाल क्या है? इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन है इनका? इनकी शादी के और करियर के बारे में पूछना था और इस वक्त ये इटाली में हैं। ठीक है। हाँ जी। शादी इनकी मुकम्मल अरेंज है, इनके नाम, अदद, नंबर और डिटेल के मुताबिक। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इनके करियर के हवाले से 2013 के बाद वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो बासित के लिए मौजूद हैं, जो बासित को स्ट्रॉन्गेस्ट कर देंगे। 2013 के बाद 11 और 12 में ये मतलब फल की आबियारी होनी है। इनको रिजल्ट 13 में मिलना है, वो पका हुआ फल। उसको आप प्रॉपर्टी कह लो, उसको आप बिजनेस में कामयाबी कह लो, उसको आप घर की नई शुरुआत, शादी के बाद बीवी की भी वजह से शमूलियत के बाद जिंदगी में कामयाबी कह लो। तीनों चारों पॉइंट्स को आप जमा कर सकते हो।
तो वो मेहनत जो ये अब कर रहे हैं 11 और 12 में, उसका सिला और फल पका हुआ 13 में मिलना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम नासिर साहब की कॉल ले लेते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मायरा, मस्त मॉर्निंग टू यू। मस्त मॉर्निंग। कैसी हैं मायरा, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा, मैंने मुस्तफा लाई साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। थोड़ा मुस्तफा लाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मुस्तफा लाई साहब, मेरी तारीख पैदाइश है जनवरी 6, 1991। ठीक है। और मैं चाह रहा था कि आप मुझे जरा बताएं, थोड़ी परेशानियां थी, तो किस तरीके से होगा ये? नाम बताइएगा अपना। ये मेरा नाम है नासिर। पूरा नाम क्या है? नासिर जमाल। ठीक है। क्या सवाल, क्या परेशानियां हैं? इन विच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज? तकरीबन ये ऑफिस के हवाले से और मेरे कारोबार के हवाले से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही आ रही है, काफी परेशानियां हैं, जरा हार्ड टाइम चल रहा है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? चलें ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हम आपको भी जवाब दें। ठीक है, थैंक यू नासिर साहब, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही है नासिर साहब, जो आपने बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त की हैं। वो उसकी वजह एक है, शराकत दारी का अदद और नंबर बनता है। आप इंडिविजुअली ईगो या सेल्फ मेड वाला बिहेवियर ज़्यादा रखते हो। यू शुड ट्राई टू फोकस सम अदर पर्सनस, यानी आपको मैं डिपेंड करने का नहीं हम कह रहे हैं कि आप डिपेंड कर लो दूसरों पर। शराकत दारी या पार्टनरशिप में कामयाबी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो गुफ्तगू इल्मुल अदात की कर रहा हूँ, वो मैं इन साहिबा के रेफरेंस की वजह से कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मुझसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, कॉल्स को प्रॉपरली ले रहे होते हैं। इसी तरह ये चीज़ डायरेक्ट नहीं हो रही है। काम आपका ही होगा, पर्सनालिटी आपकी है, कामयाबी आपकी है, बिजनेस में भी आपको कामयाबी मिलनी है। इस तरह प्रॉपरली कीजिए। उन प्रॉपरली लोगों में से के को तलाश कीजिए, क्यू को तलाश कीजिए। शुरू होने वाले डिजिट होते हैं मायरा, हम इसलिए डिजिट बता रहे होते हैं, वक्त महदूद होता है। अगर हम नंबर बताएंगे तो लोग नहीं समझेंगे। इन लेटर से वो फौरन समझ लेते हैं कि यार इन लेटर से शुरू होने वाले करीबी लोग ये हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ ताबिश खान जो है वो पूछ रहे हैं, प्लीज आस्क मुस्तफा साहब अबाउट माई करियर, माई डेट ऑफ बर्थ इज 11/9/1989। हाँ जी, करियर के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या आगे क्या होने वाला है? बिजनेस में कितनी कामयाबी मिलेगी? नौकरी कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान से बाहर इनकी जो है मायरा ज़्यादा अच्छी कामयाबियां दिखाई देती हैं, क्योंकि जो अदद बनता है इस कंट्री का, इनके अदद के मुताबिक इनको बिजनेस में यहाँ से दूर रहकर कामयाबी मिलनी है। और बेपनाह बिजनेसमैन, कामयाब मालदार जो है वो एक पर्सन का नाम है। अच्छा। और इनको मैं समझता हूँ कि अभी ट्राई कर लेनी चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2011 से बेशक वो पहली फुर्सत में यूएई के हवाले से अप्लाई कर लें। अच्छा। उसके बाद वहां जाने के बाद मजीद इनके जो है वो इम्कानात खुलने हैं आगे बढ़ने के। सही सही जी। इसके साथ साथ मैं मुस्तफा साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हमारे शो में आए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुस्तफा साहब मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ, जुबैर जहूर साहब है, आलिया हसन साहिबा हैं और सबीन है, ये सब आपसे पूछ रहे हैं। मुस्तफा साहब जो है वो फेसबुक पे होते हैं, थ्रेड पे आप जो है अपने जवाब जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द मुलाकात होगी। यहाँ पे मैं छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बुड्ढे के बारे में। वो बुड्ढा कौन है ये तो मैं नहीं बता सकती, पता चलेगा ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा मस्त मॉर्निंग में।